नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल फॉर ए रेडियल कैम। और इसके लिए हम लेंगे केस जो फॉलोवर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जब फॉलोवर होता है, नाइफ एज फॉलोवर हमने लिया था और उसका एक्सिस कैम के एक्सिस से पास कर रहा था। लेकिन इसके अंदर जो फॉलोवर है, नाइफ एज फॉलोवर तो है, वो ऑफसेट है 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट। तो यहाँ पर ऑफसेट हमें दिया गया है, उसके लिए हमें कैम प्रोफाइल को ड्रा करना है। तो चलिए पहले तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जब फ्लोवर मूव करता है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना लेते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीजें गिवन है, जैसे आउट स्ट्रोक एंगल जो है 60 डिग्री है, ड्वेल 30, रिटर्न 60 डिग्री है, ड्वेल फिर से 210 डिग्री है। उसके बाद जो स्ट्रोक है 40 mm दिया गया है और मिनिमम रेडियस ऑफ कैम दी गई है 40 mm। मिनिमम रेडियस ऑफ कैम का मतलब क्या है? जो कि बेस सर्कल की रेडियस है। तो ये सारी चीजें हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम सुटेबल स्केल पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं जो कि 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। और उसके बाद जितना भी स्ट्रोक हमें दिया है जैसे 40 mm, तो एक पूरी एक रेक्टेंगल हम ये बना लेते हैं। और फिर जो आउट स्ट्रोक, ड्वेल, रिटर्न और ड्वेल ये हमें दिया गया है, तो इनको हम यहाँ पर सुटेबल स्केल पर काट लेंगे। जैसे आउट स्ट्रोक 60 डिग्री है, तो हम जो थीटा ओ एंगल हमें दिया है 60 डिग्री, तो वो हम यहाँ पर बना लेंगे। तो ये हमें 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर बना लेंगे जितना भी दिया है। और हॉरिजॉन्टली जो ये हमने इसको यहाँ तक काटा है, अब वर्टिकली जो है इसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो हम मान लेते हैं 6 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से रिटर्न के लिए करेंगे। रिटर्न एंगल भी जो है हमें 60 डिग्री दिया गया है, तो रिटर्न एंगल भी हमने 60 डिग्री ले लिया। इसको भी सेम इसी तरह से इवन नंबर ऑफ पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। और ये बीच का जो पीरियड है हमारे पास ये ड्वेल का है, उसके बाद ये भी ड्वेल का है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए तो ये डायगोनल लाइन आएगी, इसी तरह से रिटर्न के लिए भी डायगोनल लाइन आएगी। यहाँ पर हम नंबरिंग दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 0 डैश से इस तरह से दे सकते हैं। पिछली जो लेक्चर थी हमने उसके अंदर पढ़ा था ये सब कुछ, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ये इसको नंबरिंग दे दी और यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन इसको डायगोनल लाइन को काट रही है, तो यहाँ पर भी हम इसको ए बी सी डी से लेकर इस तरह से इसको ए बी सी डी से लेकर ये जैसे जी तक है या एच से एन तक यहाँ पर हम राइटिंग कर देते हैं, लिख देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। तो ये सारी जो है हमारे पास इस तरह से डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ये बनती है। तो जैसे कि हम ये ड्वेल है, ये थीटा आर, ये थीटा ओ, ये हमें जो ड्वेल के लिए 210 डिग्री दिया था, ये 40 mm दिया था। तो इस तरह से पूरी डायग्राम हमारे पास बन जाती है। अब हम बनाते हैं जो कैम प्रोफाइल है उसको बनाते हैं। जब फ्लोवर जो है नाइफ एज है और ऑफसेट है 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेस सर्कल को ड्रा कर लेना है। अब जो ये बेस सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी हमारे पास, जितनी हमें दी गई है 40 mm, तो 40 mm दी गई थी। यहाँ पर देखिए जो मिनिमम रेडियस ऑफ कैम है 40 mm दी गई है, यानी कि बेस सर्कल की रेडियस वो दी गई है। तो यहाँ पर हमने बेस सर्कल 40 mm रेडियस का ड्रा कर लिया। तो ये हमने ड्रा कर लिया है। उसके बाद जो ये हमारा नाइफ एज फ्लोवर है इस सेंटर से वो 20 mm दूर है। तो यहाँ पर जो ये ऑफसेट होगा, ये अगर सेंटर ये हम ले रहे हैं, ये हम सेंटर ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ऑफसेट है ये 20 mm है। तो 20 mm दूर आप एक वर्टिकल एक्सिस लेंगे और ये जो वर्टिकल एक्सिस होगा ये इस फॉलोवर का एक्सिस होगा। तो ये 20 mm दूर हमने ले लिया, तो ये ऑफसेट एक्सिस मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है मान लीजिए ओ मान लेते हैं, इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे, जो कि ये नाइफ एज का ये जो पॉइंट है इससे मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया। मान लीजिए ये ओ है, तो हम इसको नाम दे देते हैं कि ये ए पॉइंट है हमारे पास। ए पॉइंट हमने क्यों नाम दिया इसको, देखिए जैसे फिगर के अंदर है, जो 0 हमने नाम दिया था, ये नंबर दिया था 0 और ए एक पॉइंट पर है, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए हमने इसको ए पॉइंट जो है नाम दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये जो हमें ओ ए एंगल, जो ओ ए लाइन जो मिली है इस तरह से, अब इसी लाइन के थ्रू हम जो एंगल बनाएंगे, कौन कौन से एंगल बनाएंगे, जो कि ये आउट स्ट्रोक है, ड्वेल है और रिटर्न है। तो ये 60 30 60 और बाकी जो ड्वेल बचेगा वो बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहले जो एंगल है वो बना लेते हैं और उससे पहले जो है हम एक जो है ये सर्कल ड्रा कर लेंगे। इसकी जो रेडियस होगी वो 20 mm की होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपने एक सर्कल ड्रा कर लिया इस तरह से, जो 20 mm का ऑफसेट था।
तो चलिए अब जो एंगल है वो बना लेते हैं। ये एंगल हमने पहला बनाया, ये जो एंगल है हमारे पास OA, और इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए S नाम दे दीजिए। ये एंगल कितना होगा हमारे पास 60 डिग्री, जो आउट स्ट्रोक एंगल है। फिर आप 30 डिग्री बनाएंगे, तो ये मान लीजिए ये OS, और यहाँ पर भी आप कुछ भी इसको दे सकते हैं, मान लीजिए T आप दे दीजिए। तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। और फिर से जो रिटर्न के लिए ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा हमारे पास, ये भी 60 डिग्री होगा। 60 30 60, ये आउट स्ट्रोक एंगल, ये ड्वेल, और ये फिर से रिटर्न, और बाकी जो बचा फिर से ड्वेल। तो इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर जो हमने ये 60 डिग्री जो एंगल बनाए हैं 30 और 60, अब हमें पता है बीच वाला तो ड्वेल पीरियड है। आउट स्ट्रोक और रिटर्न के लिए हम इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 6 हिस्सों में क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए वर्टिकली कितने हिस्से बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में इसको इवन नंबर में डिवाइड किया है। इसी तरह से रिटर्न को भी किया है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो आउट स्ट्रोक हमारा एंगल है और जो रिटर्न स्ट्रोक का एंगल है, इसको भी हम 6 हिस्सों में पॉइंट लगा लेंगे पहले। जैसे यहाँ पर हमने लगा लिया 1 2 3 4 5 6, इस तरह से पॉइंट लगा लेते हैं। जैसे ये तो स्टार्टिंग का हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये कैसे लगेगा? जैसे टोटल 60 डिग्री का है, तो हमें 10-10 डिग्री के एंगल पर ये पॉइंट मिलेंगे, 10-10 डिग्री के एंगल पर। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी पॉइंट मिलेंगे, और यहाँ से फिर ये जो पॉइंट मिलेंगे इनसे होते हुए हम टेंजेंट लगाएंगे। ये जो सर्कल हमने बनाया था 20 mm का, इससे टेंजेंट जो होते हुए इन्हीं पॉइंट से जाएंगे, इन्हीं पॉइंट से होते हुए हमने टेंजेंट लगा लेने हैं। तो ये आप समझ गए, हमने टेंजेंट लगा लिए। दोबारा देखिए हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने टेंजेंट लगाए हैं। ये जो पॉइंट्स थे हमारे पास, तो यहाँ पर हमने टेंजेंट लगा लिए, जो कि इस सर्कल के टेंजेंट हैं, जो हमने 20 mm की रेडियस का लिया था, जो ऑफसेट था हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इसको भी 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ से भी हम टेंजेंट जो है बना लेंगे, इस सर्कल के होते हुए इन पॉइंट से गुजरेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है हमारे पास 1, ये जो 1 पॉइंट है, यहाँ पर ये 1 है। इसी तरह 2 3 4 5 6, ये सारे पॉइंट जो हैं ये हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए? 1 से B तक का, 2 से C तक का, 3 से D तक का, 4 से E तक का, 5 से F तक का, 6 से G तक का। ये सारे डिस्टेंस हम माप लेंगे प्रकार के साथ। इसी तरह से ये रिटर्न के लिए भी मापेंगे, और माप कर हम यहाँ पर काट लेंगे उनको। जैसे 1 से अगर हम देखें तो ये हमारा B तक का था, ये C तक का, ये D, ये E, ये F और ये G। तो इस तरह से आपने सारे ये मार्किंग कर लेनी है। 1 से जितना भी आपको वहां पर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में दिया गया है प्रकार से यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। जो ये लाइन आपने इस सर्कल से बाहर ली है, जो टेंजेंट थी इसके, इन पॉइंट से होकर गुजरी थी। अब इन्हीं को हम मिला देंगे। पहले हम रिटर्न के लिए भी यही सेम काम करेंगे, और यहाँ पर भी हम मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं इन सब को हम मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये जो प्रोफाइल हमें मिलेगा, ये हमें कैम प्रोफाइल मिलेगा। किसके लिए? जब हमारा जो फॉलोवर है ये ऑफसेट है 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो इस तरह से हम इस प्रोफाइल को ड्रा करेंगे। आसान है, सिंपल है। पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रा करनी है और फिर ये कैम प्रोफाइल हमें ड्रा करना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।